In today's lecture, we will solve some differential equations of first order. First, xy square minus e raised to the power 1 upon x cube dx minus x square y dy is equal to 0. Screen is visible? हाँ जी, यस मैम। ओके। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको एक जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। वो जनरल इक्वेशन क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर m क्या हो गया? एक्स वाई स्क्वेयर माइनस ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब। n क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोग क्या करते हो? चेक करते हो वेदर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। अगर वो एग्जैक्ट आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन लिखते हो। अगर वो एग्जैक्ट नहीं आती है तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जिससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक नया क्वेश्चन बनता है, फिर से एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। व्हाट इज करली एम बाय करली वाई? क्या आएगा? व्हाट इज करली एम बाय करली वाई? व्हाट इज करली एम बाय करली वाई? 2xy 2xy। करली एन बाय करली एक्स माइनस 2xy। करली m by curly y is not equal to curly n by curly x. This implies equation 1 is not an exact differential equation. ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए क्या कहेंगे कि इट इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जिससे हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और फिर उस नई डिफरेंशियल इक्वेशन की हम फिर से एग्जैक्टनेस चेक करेंगे वेदर दैट इज एग्जैक्ट और नॉट। और अगर वो एग्जैक्ट आएगी तो उस एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे। अब उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के हमने कई मेथड्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम 4 मेथड्स कर चुके हैं। उनमें से कोई एक इसमें अप्लाई होता हो। सबसे लास्ट वाला अप्लाई करके देखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम निकालते हैं करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। बताओगे क्या बनेगा? दोनों का डिफरेंस 2xy माइनस माइनस 2xy क्या बन गया? 4xy। अब इस डिफरेंस को हम किसी एक से डिवाइड करते हैं, आइदर m और n, या तो m या n। अब ध्यान से देखना, m से डिवाइड करूंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब का पूरा मिक्स फंक्शन, कोई फायदा नहीं है। बट अगर इससे डिवाइड करूंगी तो कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, y से y कट जाएगा और सिर्फ x का फंक्शन बचेगा। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक फैक्टर निकालते हैं, करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x डिवाइडेड बाय क्या आएगा? n। क्या बनेगा बताओगे? ये तो हमने सॉल्व किया था, 4xy आ रहा था, डिनोमिनेटर में माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई, सॉल्व करके क्या बच गया? माइनस का 4/x विच इज फंक्शन ऑफ x ओनली। और हमने कल ये किया था कि अगर ये सॉल्व करके सिर्फ x का फंक्शन बचता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? e रेज टू दी पावर fx dx, यानी कि e रेज टू दी पावर माइनस 4 अपॉन एक्स डी एक्स, ई रेज टू दी पावर माइनस 4 log x।
e रेज टू द पावर log x की पावर -4, e और log खत्म, x की पावर -4 या 1/x की पावर 4, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x रेज टू द पावर 4। क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस ई रेज टू द पावर 1/x³ की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, सॉरी ये पूरे के साथ dx माइनस x² की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले इसको, क्या बनेगा बताओगे, y² माइनस e की पावर 1/x³ डिवाइडेड बाय x की पावर 4 dx माइनस y/x² dy is equal to 0। Let this is equation number 2। ये एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास, और अब इस नई डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या लिखोगे, एक बार इक्वेशन देखते हैं क्या आई थी, y² माइनस e की पावर 1/x³ की पावर 4, देखना जरा क्या थी, y² माइनस e की पावर 1/x³ की पावर 4 dx माइनस y/x² dy इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मानी थी, माइनस y/x² बचेगा। अब ये क्या बन गया, न्यू, m की जगह मैंने उसको किससे डिनोट कर लिया, m1 से, सिर्फ नोटेशन अलग दिखाने के लिए, अदरवाइज आप m और n भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ व्हाट इज करली m1 बाय करली y and what is curly n1 by curly x? What is curly m1 by curly y? 2y by x³। 2y/x³। curly n1 by curly x, 1/x² का डेरिवेटिव, -2/x³, क्या बन गया, 2y/x³। तो करली m1 अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n1 अपॉन करली x, विच implies इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, then its solution is what, m1 dx y constant plus n1 not containing x dy is equal to c। बताओ क्या बनेगा, m1 क्या है, y² माइनस e की पावर 1/x³ की पावर 4 dx y कांस्टेंट इज प्लस, यहाँ क्या आएगा इसकी जगह, n1 नॉट कंटेनिंग x 0 dy इज इक्वल टू c। अब क्या बन गया, ये बच गया हमारे पास y² माइनस e की पावर 1/x³ की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। y² बाहर ले लूं, क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx। अब बेशक यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं लिखो, क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी इंटीग्रल साइन से बाहर ले लिया, और अगली टर्म e की पावर 1/x³ की पावर 4 dx इज इक्वल टू c। ठीक है, 1/x³ का इंटीग्रेशन, 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
बोलो -3/x की पावर 4, यही आएगा? हाँ जी, यही आएगा। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करूं अब सोचना, बताओ ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा? e⁻1/x³। मैम ये डिफरेंशिएशन होगा -3/4। इसका इंटीग्रल कैसे निकालूं? मैम ये वन जो पहले इंटीग्रेशन किया आपने, मैम ये -1/3³ करना था ना? एक एक हाँ, एक वो टाइम पे प्लीज। x³ वाला। हाँ मैम ये बोलिए, 1/x³ का इंटीग्रेशन गलत नहीं लिखा? कहाँ पे? -1/2x² आएगा मैम। अच्छा, मैंने डेरिवेटिव लिख दिया, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, रब करते हैं इसको। हाँ जी, क्या आएगा? -1/2x²। -1/2x²। वो डेरिवेटिव पहले लिखा था ना, तो वही लिखा गया। अच्छा, इसको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए मैंने 1/x³ को t पुट कर दिया, तो -3/x की पावर 4 dx जो है वो dt हो जाएगा। ठीक है ये? हाँ जी, इफ 1/x³ इज इक्वल टू t, तो -3/x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। तो यहां से 1/x की पावर 4 dx जो है वो -1/3 dt हो गया। पुट कर दें यहां पर, इंटीग्रल क्या बन जाएगा बताओगे? e की पावर t इंटू dt, और ये जो -1/3 था ये क्या आ गया? बाहर आ गया। और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर t। t किसको पुट किया था हमने? e की पावर 1/x³। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया -y² -y² एक माइनस ये था, एक माइनस इसका आ गया, प्लस 1/3 e की पावर 1/x³ इज इक्वल टू c। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं इसको और फाइंड आउट करते हैं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, फिर उसको नए सिरे से सॉल्व करते हैं। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के 4 मेथड्स कर चुके हैं। अब इसके बाद जो मेथड है वो लास्ट है। ठीक है, ये जो हमने 4th नंबर पे मेथड किया है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में तो यही यूज होता है। और ये जो अब हम लास्ट करेंगे 5th मेथड, बहुत रेयर यूज होता है। एक पर्टिकुलर फॉर्म अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की है हमारे पास, तो उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? हम स्टार्ट करते हैं इससे। क्या करते हैं? करली m बाय करली y निकालते हैं, करली n बाय करली x निकालते हैं, करली m बाय करली y करली n बाय करली x के इक्वल नहीं आता, तो हम कहते हैं कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम निकालते हैं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम एक पर्टिकुलर फॉर्म की बात करते हैं। अगर हम इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर a y रेज टू द पावर b my dx प्लस nx dy प्लस x की पावर a डैश
y की पावर b डैश m डैश y dx n dash x dy is equal to 0. If this equation can be written in this form, और ऐसा कब होगा जब डी एम के अंदर भी दो टर्म्स होंगी, एन के अंदर भी दो टर्म्स, क्योंकि टोटल 4 टर्म्स बन रही हैं ये। ओनली इन दैट केस आप हो सकता है आप इसको इस फॉर्म में लिख सको। मतलब क्या करना है आपको, x और y की कुछ भी पावर कॉमन लेके अंदर टर्म बनानी है, किस फॉर्म में, y dx प्लस x dy की फॉर्म में। ये जो a b m n a डैश b डैश m डैश n डैश लिखा है, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1/2 भी, कुछ भी हो सकता है, ये सब कांस्टेंट है। आपको कायदे से इसके अंदर जो टर्म्स हैं हमारे पास, इन सारी इस पूरी इक्वेशन को एक्सपेंड करके, खोल के, आपको टर्म्स को इस तरह से कंबाइन करना है कि अगर किन्हीं दो टर्म्स में से आप x और y की कुछ पावर कॉमन लो, तो अंदर आपके पास ये वाली फॉर्म बचे, y dx प्लस x dy वाली, y dx प्लस x dy। कांस्टेंट तो जो भी बच रहा है वो तो बाद की बात। अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x raised to the power h and y raised to the power k, where अब ये h और k क्या है, ये कैसे आएगा, where a प्लस h प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 अपॉन n, एंड सेम रिलेशन, पहले हमने ए बी और एम एन यूज करके लिखा, अब हम a डैश b डैश m डैश और n डैश यूज करके लिखेंगे। a डैश प्लस h प्लस 1 अपॉन m डैश इज इक्वल टू b डैश प्लस k प्लस 1 अपॉन n डैश। इससे क्या होगा, यहां से एक इक्वेशन मिलेगी इन h एंड k, यहां से भी एक इक्वेशन मिलेगी इन h एंड k। अब हमारे पास, हमें नहीं पता h और k क्या है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, बट हमें a पता है, m पता है, b पता है, n पता है, a डैश पता है, m डैश पता है, b डैश पता है, n डैश पता है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वी विल गेट अ इक्वेशन इन h एंड k, इसको सॉल्व करके वी विल गेट अनदर इक्वेशन इन h एंड k। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं दो अननोन्स में, तो उनको सॉल्व करके आप उन 2 अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हो। If we are having 2 equations in 2 unknowns जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, वो यहाँ पर क्या है, h एंड k, तो क्या आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल सकते हो? यस मैम। कैसे? यस मैम। कैसे? एलिमिनेशन मेथड से। जब h और k आ गया, वो h और k हम किस में पुट कर देंगे, यहाँ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया, और ये हम सबसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं अगर हमारा कोई और अप्लाई नहीं हो रहा होता तो। सबसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं इस मेथड को अप्लाई करके। ठीक है यहां तक? हाँ जी। यस मैम। देखो एक एग्जांपल लिखती हूँ। इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इंटू एक्स वाई प्लस 2x² y² dx प्लस x इंटू एक्स वाई माइनस x² y² dy इज इक्वल टू 0। करें इसको स्टार्ट। सबसे पहले ये m हो गया, ये n हो गया। लिखो m क्या है, XY²।
प्लस 2x² y³ n क्या है x² y minus x³ y². Now what is curly m by curly y and curly n by curly x? फटाफट बोलते जाओ. What is curly m by curly y? क्या आएगा 2xy plus 6x² y. 2xy minus 3x² y इक्वल नहीं आया. Which implies equation 1 is not an exact differential equation. अब क्या करना है हमको, क्या करना है? क्या करना है हमको अब? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. बोलो कैसे निकालें? सारे मेथड बता दिए मैंने तुमको, सोचो, लगाओ दिमाग. 5 मेथड थे, पांचों के पांचों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ऑल द 5 मेथड्स हैव बीन एक्सप्लेन टू यू. मुझे अब बताओ कि इसमें क्या लगाओ. मैम होमोजीनियस वाली लगा सकते हैं, सबका ऑर्डर सेम है. देखियो बेटा, एक बार देख ले ध्यान से. किसने बोली है ये लाइन? जतिन मैम. शाबाश. देखो पहली टर्म की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 3. इसकी कितनी है? ठीक है मैम. 5. तो होमोजीनियस कहां से हुआ ये? भरत है क्लास में? भरत इज प्रेजेंट और नॉट? जतिन देख के बताओ. जतिन. मैम नहीं है भरा. हनीश. नहीं है मैम. हनीश वो भी नहीं है. Yes, मैम ma'am. हनीश है. हनीश हाँ जी मैम. बोलो, बताओ जल्दी से कौन सा मेथड लगेगा? हम इसमें वो x और y कॉमन ले लेते हैं. क्या था बोलो. बोलो. आज तुमने रिकॉल कराना था ना लेक्चर? यस मैम. फिर तुम लेट क्यों आए? लेट नहीं मैम, बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन किया मैम. यस. मेरा लेक्चर शुरू करने के बाद आए हो आप क्लास के अंदर? नो मैम, आप साथ में ज्वाइन किया है. तो बताओ, अब तुमने तो रिकॉल करना था, वही मेथड भी लग रहा है इसके अंदर, तो बताओ क्या आएगा. अच्छा देखो, ये वाली फॉर्म बन रही है. बन रही है. यस, ध्यान से देखो. हाँ, ये देखो y dx और ये xy का फंक्शन, क्योंकि सेम पावर आ रही है ऊपर. ये देखो, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 अपॉन mx माइनस ny. 1 अपॉन, करो इसको सॉल्व, mx माइनस ny. 2x³ y³ माइनस x² y² माइनस x³ y³ करें इसको थोड़ा सा सॉल्व. क्या आता है ध्यान से देखो. x² y² x² y² कट जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 3 x³ y³. यही बनेगा. हाँ जी.
ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, अब आप इसका सॉल्यूशन लिख लोगे क्योंकि ये एग्जैक्ट बन जाएगी, मैं नहीं कर रही वो। मैं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट मेथड अप्लाई करके भी निकालूंगी इंटीक, वो आपकी मर्जी है, उस टाइम पे आपके माइंड में ये आया आपने इससे कर लिया, ठीक है। बट अगर सपोज मैं इसमें लास्ट वाला मेथड लगाती तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता, मैं दोनों मेथड इस पे अप्लाई करके बता रही हूँ। ये तो हमने कर लिया इस पर्टिकुलर फॉर्म से, क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यस मैम। इसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना इजीली। यस मैम। गुड। अब मैंने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, ठीक है। ये मैं अनदर मेथड कर रही हूं, इसको पूरी ब्रैकेट खोल दो, क्या बन गया मेरे पास, x वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2x स्क्वेयर वाई क्यूब डी एक्स प्लस x स्क्वेयर वाई डी वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने जो इससे पहले मेथड किया था उसमें हमें कैसी फॉर्म बनानी है, ये ध्यान से देखो। x और y की कुछ पावर कॉमन लूं तो अंदर बचना चाहिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और ऐसा 2 बार होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करके लिखूं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ? कैन आई टेक कॉमन x इंटू वाई, x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1, अंदर क्या बच गया, एक्स वाई कॉमन ले लूंगी तो अंदर बचेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई कॉमन ले लूंगी तो अंदर बचेगा एक्स डी वाई। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब मैंने पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म ली थी, अब मैंने ले ली फर्स्ट और फोर्थ टर्म। बताओ क्या कॉमन लूं, दोनों में से क्या कॉमन लूं? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो मैंने यहां से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहां से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ले लूंगी तो 2y dx और माइनस का x dy इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, वही फॉर्म बन गई, x की पावर a y की पावर b my dx प्लस nx dy। देखो अब एक ही क्वेश्चन दो मेथड से भी हो सकता है, तो आपको उस टाइम पे जो भी स्ट्राइक करे आप लगा सकते हो। x की पावर a डैश y की पावर b डैश m डैश y dx प्लस n डैश x dy इज इक्वल टू 0। आ रहा है ना वही का वही। अब यहां से कंपेयर करो, a क्या है 1, b क्या है 1, m क्या है 1, n क्या है 1, a डैश क्या है 2, b डैश क्या है 2, m डैश क्या है 2, n डैश क्या है -1। मैंने कंपेयर किया सिर्फ दोनों को। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इस केस में, x की पावर h y की पावर k, वेयर क्या थी इक्वेशन, a प्लस h प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 अपॉन n एंड a डैश प्लस h प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू b डैश प्लस k प्लस 1 अपॉन n डैश m डैश। तो पुट करके देखना क्या आता है। अब हमारे पास क्या था, a प्लस h प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 अपॉन n एंड a डैश प्लस h प्लस 1 अपॉन m डैश इज इक्वल टू b डैश प्लस k प्लस 1 अपॉन n डैश। मेन हमें h और k निकालना है। अब a b m n सारी वैल्यूज 1 1 थी, 1 प्लस h प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 अपॉन n। एक इक्वेशन तो बनेगी यहां से। a डैश की वैल्यू 2 थी, h एज इट इज, m डैश की वैल्यू 2 थी, b डैश की वैल्यू 2 थी और n डैश की वैल्यू -1 थी।
अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना दो इक्वेशंस बनेंगी, बनाओ। यहां से क्या बन गया, h प्लस, सॉरी यहाँ m की वैल्यू कितनी थी 1, वो मैंने पुट नहीं की, यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 थी। क्या बनेगा, h प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 2। तो यहां से तो सीधा आ गया, एक इक्वेशन तो आ गई, h इज इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व करते हैं। h प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू k प्लस 3। तो सॉल्व करके क्या बनेगा, ये h प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2k माइनस 6। इसको इधर ले आओ, h प्लस 2k क्या आएगा, प्लस 9, यही आएगा ना, इज इक्वल टू 0। तो h की जगह k रख दो, क्या बन जाएगा, 3k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 3, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू माइनस 3। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी व्हाट, x की पावर h, y की पावर k इज x की पावर माइनस 3, y की पावर माइनस 3, यानी कि 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। और पिछले मेथड से क्या निकाला था, और 1/3 तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही कंपनसेट हो जाएगा। और इस मेथड से क्या निकला, 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, बात तो वही है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये चीज। यस मैम। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इट हार्डली मैटर्स कि वहां पे हमारे पास 1/3 एक्स्ट्रा आ रहा था, वो तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो 1/3 वैसे ही कॉमन आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है और 1/3 कांस्टेंट है इधर, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज सेम आनी चाहिए, जो एक्स और वाई की पावर आ रही है वो हमारी सेम आ रही है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, पुरानी क्या थी हमारे पास, करें पूरा सॉल्व। ये थी हमारे पास एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर वाई क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर dy, ये थी हमारे पास। और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब से, तो ये बन गई अब हमारे पास अगली इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करेंगे, क्या बचेगा सिंप्लीफाई करके देखो, करो। 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। देखो क्या क्या बचता है, ये क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2 अपॉन एक्स dx प्लस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन वाई dy इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ये इक्वेशन 2 है तो इसको मान लिया m1 और इसको मान लिया n। नाउ व्हाट इज करली m1 अपॉन करली y, क्या आएगा बोलो, करली m1 अपॉन करली y, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड करली n1 अपॉन करली x सेम ही है। सेम है। और अगर ये सेम आ गए तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन 2 इज
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? m1 dx y कांस्टेंट प्लस n1 नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। करो पुट। 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2 अपॉन एक्स dx y कांस्टेंट प्लस कौन सी टर्म आएगी? -1 अपॉन। चलो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन -1 -1 बाय 2 log x माइनस log y इज इक्वल टू। अगर वो 1/3 वाला लेते तो वो 1/3 सारा साथ चलता, और वो 1/3 बाद में इस कांस्टेंट के अंदर कंपनसेट कर देते, तो वो हार्डली मैटर्स। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। उस टाइम जो आपको स्ट्राइक करे, जो आपको इजी लगे, आप अडॉप्ट कर सकते हो। पर दोनों मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक?